हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक ओ लेवल मैथ्स D1 से है, जिसकी एक्सरसाइज 1B चल रही है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 में हमने इसको शुरू किया। इसके कुछ पार्ट्स 1 to 6 किए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 to ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। और बेटा ये ओ लेवल के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर किसी दोस्त ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा, इसी एक्सरसाइज को जब हमने शुरू किया था, तो बेटा पहले एक गुजारिश है कि वो प्ले लिस्ट में जाकर इस लेक्चर को देखे, फिर इसे सब लेक्चर नंबर 4 को देखेगा तो उसको बेहतर समझ आएगी। सो लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर लफ्ज़ क्लियर नज़र आ रहा है देन इट्स ओके। अगर कुछ ब्लर में है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 करेंगे तो आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज़ क्लियर नज़र आएगा। आप मोबाइल की ब्राइटनेस को तेज़ कर दें और मोबाइल को हॉरिजॉन्टली करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ यूँ लिखा है, होजियन नीड्स टू पैक 171 पेन्स, 63 pencils and 27 erasers, 2 identical gift bags so that each item is equally distributed among the gift bags. Find number 1 the largest number of gift bags, number 2 the number of each items in the gift bag। यानी सबसे पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ पेन्स लिखें, यानी यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है हमारा। नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं देखते हैं। देखिए बेटा 171 पेन्स है। नंबर ऑफ पेंसिल्स वो कितनी है, 63 है। और नंबर ऑफ अरेजर्स जो हैं वो आपके पास है 27। अब आपने सबसे पहले देखना है कि इन तमाम जो चीज़ें हैं इनके कितने गिफ्ट बैग्स बनेंगे और उन गिफ्ट बैग्स में इनमें से कितनी एक गिफ्ट बैग के अंदर कितनी चीज़ें आएंगी। सो नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स निकालने के लिए आपने इस पे HCF फाइंड करना है। इन तीनों नंबर्स का आप HCF फाइंड करेंगे और जो HCF होगा वो नंबर ऑफ बैग्स होंगे। ये नहीं देखें यहाँ पर एक साइड पे, अच्छा ये सवाल का हिस्सा होगा, इसको रफ नहीं आपने कंसीडर करना। देखिए 27, 63, 171, इन तीनों का मैं HCF फाइंड करता हूँ तो देखें 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 पे इसको तीनों को उस नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड करता हूँ। सो देखिए 3 5 are 15, 2 कैरी 2, 3 5, 3 7 are 21। फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 are 9, 3 7 are 21, 3 1 are 3, 2 कैरी 3 9 are 27। अब बेटा ये देखिए तीनों ही नीचे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, जो तीनों अपने ही टेबल पर डिवाइड होंगे और कोई इनको नंबर डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन इनका जो HCF आया वो ये है, इट मीन्स नंबर ऑफ जो बैग्स उसके गिफ्ट बैग बनेंगे वो 3 into 3 equal to 9 है, यानी 9 इसके वो गिफ्ट बैग्स बनाएंगे। ठीक, अब जो रिमेनिंग नंबर रह गए हैं ये उसके अंदर जो जितनी एक गिफ्ट बैग के अंदर चीज़ें होंगी वो डाली जाएंगी। मसलन 3 देखें, 3 कहाँ से आया, 27 से। तो 27 देखें कहाँ से आया, 27 जो था वो रेजर्स थे। तो आप इसमें लिखेंगे हर बैग के अंदर कितनी आइटम्स होंगी। सो 23 से देखें 3 जो है वो अरेजर था। सो नंबर ऑफ अरेजर्स जो होंगे बेटा जी वो आप लिखेंगे 3। इसी के साथ लिखेंगे एक बैग के अंदर ये इतने होंगे। और नंबर ऑफ पेन जो होंगे वो देखें, चेक करें जरा, पेन की 171 है तो 171 का 19 आंसर आया। सो 19 होंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ पेंसिल्स जो होंगी वो 7 है। सो 63 से आया तो 7 होंगी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 7 जो है वो कंप्लीट हुआ है कि ये आइटम्स होंगी जो कि एक गिफ्ट बैग के अंदर, तो एक गिफ्ट बैग में इतनी आइटम्स डालेंगे और गिफ्ट बैग जो इन तमाम आइटम्स के बनेंगे वो
9 होंगी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका 8 नंबर देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कुछ यूँ है, टू रेस कार्स, कार X and car Y are at the starting point of 2 kilometer track. At the same time, car X and car Y make one lap every 60 and every 80 seconds respectively. Find क्या करना है, देखें। नंबर 1, how long in seconds will it take for both cars to be at the starting point at the same time? यानी इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि यहाँ पर टू कार्स हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप उन्हें स्टार्ट करते हैं और रेस लगाते हैं कार एक्स और कार वाई, और जो कार एक्स है और कार वाई, देखिए कार एक्स की जो स्पीड है जो 1 लैप यानी एक चक्कर है जिसके अंदर वो समझ लें ऐसे चक्कर लगा के वापस जो आती है कार वो 60 सेकंड्स के अंदर आती है जो स्लोअर कार है, जबकि सॉरी जो फास्टर कार है, कार एक्स आपकी फास्टर कार है, जबकि कार वाई जो है वो स्लोअर कार है, वो 80 सेकंड में अपना एक 1 लैप कंप्लीट करती है। तो वो ये पूछ रहे पहले क्वेश्चन में कि ये एटलीस्ट दोनों को वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो कार स्टार्ट हुई है, दोनों कारें यहाँ से स्टार्ट हुई है इसी पॉइंट से, वापस ये चक्कर लगा के 1 लैप लगा के यहाँ पर कितने टाइम में आएंगे। सब पहले क्वेश्चन के अंदर तो जस्ट आपको इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, जो एलसीएम होगा वही इनका एटलीस्ट टाइम होगा। यहाँ पर करते हैं 60 और 80 का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो देखिए मेरा 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे आ रहा है तो ये 40 आ जाएगा, यहाँ से फिर 2 पे करेंगे तो ये 15 और ये 20 आ गया। 5 से करते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 3 से 3 1 ज़ार 3, 4 एज इट इज़। 4 से ही करते हैं आप डायरेक्ट ही, यही नंबर आएगा। अगर आप इनको अब यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे फाइंड, क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। बेटा ये आपका टोटल जो दोनों कार्स का टाइम लगेगा वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए, ये वो टाइम होगा दोनों का कंबाइंड। क्या होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 इंटू 4 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 240 जो है वो सेकंड्स लगेंगे दोनों कार्स को वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, ये पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स, देखें 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। इसके अंदर ये बात पूछी गई है वो ये कि अगर फास्टर कार जो है, ये देखिए ना, ये 1 लैप मतलब जो स्लोअर कार है वो 80 सेकंड में पूरा करती है, जबकि जो फास्टर कार है वो 60 सेकंड्स में ही पूरा कर लेती है, यानी वो 20 सेकंड उससे पहले ही लैप के अंदर आ गया है उससे। ठीक, अगर देखें 1 लैप वो कंप्लीट करेगी तो 20 सेकंड हो गए उससे आगे। वो डिमांड ये कर रहा है, कहता है कि अगर 5 लैप्स उससे वो आगे चली जाए जो फास्टर कार है, उस वक्त टाइम जो होगा वो मिनट्स में कितना हुआ होगा, ये डिमांड कर रहा है। कि मतलब देखिए ना, पहले ही लैब में फास्टर कार ने 20 सेकंड उससे पीछे छोड़ दिए, दूसरे लैब में फिर 20 सेकंड उससे पीछे छोड़ देंगे, तीसरे लैब में फिर उसे 20 सेकंड पीछे छोड़ देंगे, और चौथे लैब में फिर 20, और ये 5 लैब्स होगी। यानी 5 लैब्स के अंदर वो हर लैब के अंदर 20 सेकंड उसे पीछे छोड़ती जाएगी। तो वो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो 5 लैप्स जब वो पूरा कर लेगी उस वक्त स्लोअर कार से जो फास्टर कार है, अगर वो पहले 5 लैप्स पूरे कर ले तो उस वक्त जो टाइम हुआ होगा वो मिनट्स में कितना होगा। इसी के हिसाब से अब हम इसका लॉजिकली क्या बयान करेंगे, यहाँ पर हम इसे यहाँ लिख के देते हैं कि वी नो स्लोअर car will complete
slower car will complete 3 laps while faster car will complete 4 laps। चेक करें जरा, देखें 3 लैप्स के अंदर जब स्लोअर कार 3 लैप्स पूरे कर लेगी तो देखिए ना, स्लोअर कार जो है वो अपना 80 सेकंड्स में एक चक्कर पूरा कर रही है और ये 60 सेकंड्स में जो फास्टर कार है वो कंप्लीट कर रही है। सो 60 लैप्स जो हैं वो 3 लैप्स के अंदर ही, मतलब उसे एक लैप उससे आगे होगा। यानी ये जो लिखा है कि कार स्लोअर कार जो है वो अपना 3 लैप्स पूरे करेगी, जबकि जो फास्टर कार है वो 4 लैप्स उस वक्त पूरे कर लेगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, देखिए 80 इंटू 3 240, 8 3 240 और स्लोअर कार है 60 इंटू 4, इसके 4 लैप्स होंगे, 6 चौका 24 यानी 6 4 24 240। ये देखिए दोनों के ये लैप जो है वो इक्वली बराबर आएंगे। अब डिमांड ये की गई है कि अगर ये देखें ना, इसके 4 लैप्स अभी हुए हैं और इसके 3 लैप्स हुए हैं, तो ये कार जो है वो इससे यहाँ पर दोनों जो है वो बराबर हैं। एक लैप अब ये इससे आगे चली गई है फास्टर कार, ठीक। यानी देखें ना, इसके 3 और इसके 4 है। अगर ये 3 लैप्स करते करते इसके 4 हो गए हैं, सो इसके अगर हम कहें कि 5 लैप्स ये फास्टर कार उससे आगे चली जाए तो कितने, वो उस वक्त उसके कितने चक्कर हुए होंगे, उस वक्त मिनट्स में टाइम क्या होगा। सो इसी के साथ देखें, ये हमारी स्लोअर कार है, यहाँ हम लिख देते हैं स्लोअर कार, और ये है हमारी फास्टर कार। अभी फास्टर कार का देखें, यहाँ पर ही एक चक्कर का डिफरेंस इन दोनों में आ चुका है। अब आप यहाँ पर लिखें हेंस व्हेन फास्टर कार, या व्हेन स्लोअर कार, पहले लिख रहे हैं व्हेन स्लोअर कार will complete its 15 laps, faster car will complete its 20 laps। अब देखें बेटा इन दोनों के, अब ये जो स्लोअर कार है ये 15 लैप्स पूरे करेगी, जबकि जो फास्टर कार है वो 20 लैप्स अपने पूरे कर लेगी। तो इन दोनों के दरमियान में 5 लैप्स का डिफरेंस आ जाएगा। सो अब आपने देखना है कि 5 लैप्स का डिफरेंस तो यहाँ पर आ चुका है। अब उसका टाइम जो है वो मिनट्स में उस वक्त कितना हुआ होगा। चेक करना कि जो स्लोअर कार है वो अपने 15 लैप जब पूरे कर लेगी तो फास्टर कार 20 लैप्स पूरे कर लेगी। इसको ही देखिए 5 3 15 5 4 20, तो उस वक्त इन दोनों के दरमियान में जो लैप्स का फ़र्क आ जाएगा वो 5 लैप्स का फ़र्क आ जाएगा। यही डिमांड है उसकी। देखें वो 5 लैप्स जब उससे आगे चली जाएगी तो उस वक्त वो टाइम जो है वो मिनट्स में कितना हुआ होगा। सो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू फास्टर कार इन 20 लैप्स, तो क्या होगा। अब देखिए 20 लैप्स है और वन लैप वो कितने टाइम में पूरा कर रही है, 60 सेकंड्स में। सो 60 से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 6 2 12 यानी 1200। बेटा ये सेकंड्स में आया, बट वी हैव टू फाइंड इट इनटू सेकंड्स, यानी इसको सेकंड्स में फाइंड करने के लिए आप इस 1200 को 60 पे डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मिनट्स में आ जाएगा। देखें ये सेकंड्स में आया क्योंकि 60 सेकंड्स में वो एक अपना 1 लैप कंप्लीट करती है, जबकि 20 लैप्स में वो अपने टोटल उसके 1200 सेकंड्स हो जाएंगे। तो इसको मिनट्स में करने के लिए क्या करेंगे, इन मिनट्स, इधर आप लिख लें इन मिनट्स इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय, आप 60 से इसे कर दें तो देखिए ये 10 इससे चला गया, 6 2 12 20 मिनट्स का डिफरेंस उस वक्त दोनों के दरमियान में पाया जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो
सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ज़रा इसको थोड़ा सा लॉजिकल है बेटा, गौर से इसको समझें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एडवांस लेवल पर है। इसमें देखें क्वेश्चन जो पूछा गया जस्ट ट्रू फॉल्स के ऊपर है कि आप बताएं कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर वो फॉल्स हैं तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल भी दें। नंबर 1 में देखें, इफ 6 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर देन 6 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ये ट्रू है क्योंकि देखें अगर 6 और 3 अगर एक नंबर का फैक्टर है तो उनमें से 6 जो होगा वो भी उस नंबर का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ 6 और 3 के जो फैक्टर ये आ रहा है एक नंबर है 18 है, तो 6 क्या उसका फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। 6 3 18 ये भी उसका फैक्टर होगा। तो ये तो बेटा आपका जो नंबर 1 है वो ट्रू आ गया। नंबर 2 में 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 6 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ नंबर। अगर जो एक नंबर है जिस पर 2 और 3 भी जाएगा 6 भी उस नंबर पर जाएगा, तो ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि देखें 2 और 3 जो है अगर एक नंबर 12 है इस पर 6 भी उस पर डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स ये भी उसका फैक्टर है, ये भी आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो सी ऑप्शन है, इफ 2 and 4 आर द फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 8 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो बेटा ये फॉल्स है। अब देखिए 2 और 4 लिखा है वो एक नंबर के फैक्टर्स हैं, 8 भी उसका फैक्टर होगा। अब देखिए 12 है, 12 के नंबर के ऊपर 2 भी जाएगा 4 भी जाएगा लेकिन 8 उसका फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये जो नंबर होगा वो आपका फॉल्स है। इसी के साथ डी ऑप्शन के अंदर है कि इफ f इज अ फैक्टर ऑफ n, f जो है वो n का फैक्टर है। ये देखिए ना, ये एक नंबर इस तरह लिखा हुआ है, उसमें जो नंबर उसका आंसर आएगा वो भी वो कह रहा है कि जो n होगा उसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 12 बाय हम लिख लेते हैं 4, आंसर क्या आ रहा है 3। ये जो आया ये दोबारा से ये देखें 12 का फैक्टर है, यानी 3 का टेबल अगर पढ़े तो 3 4 12। वो कह रहे हैं कि अगर n बाय f करें, f इसमें 4 है n 12 है, अगर इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो दोबारा से जो ऊपर नंबर लिखा होगा न्यूमरेटर में उसका फैक्टर होगा। सो ये भी आपका नंबर ट्रू है। इसी के साथ इफ h इज द HCF ऑफ p and q देन p and q आर डिविजिबल बाय h। एग्जैक्टली ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए ना HCF नंबर ही वो आता है जो कि उन तमाम जो फैक्टर्स उसके बनते हैं उन पर वो डिवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ पर यही है कि इफ h जो है वो HCF है p और q का। p और q दो नंबर्स हैं, उनका HCF निकाला गया और वो p और q दोनों उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि वो उन्हीं का तो HCF निकला है। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। सो इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। द एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड n is 252 if n is a odd number find all the possible values of n। यानी यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जिनका एलसीएम लिया गया तो 252 आया। वो कह रहा है कि n का n वो कौन सी वैल्यू है जो इनमें शामिल की जाएगी और उसका एलसीएम निकाला जाएगा तो 252 ही आए। सो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, इट इज गिवन। आप इसमें लिखें, साथ में थोड़ी सी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इट इज गिवन that LCM of 9, 12 and n is 252। इसके साथ और क्या दिया गया देखें, n is a odd number and it is also given that n is a ओड नंबर। ये भी हमें दिया गया है कि उसमें जो n निकलेगा वो एक ओड नंबर है। सो n क्या होगा? n होगा जो तमाम इसके जो फैक्टर्स होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे और वो तमाम ओड नंबर जो होंगे वो हमारा n होगा। सो वो नंबर्स क्या होंगे वो हम देखते हैं। सो n का क्या आंसर होगा कि ऑल द पॉसिबल नंबर्स, ऑल द पॉसिबल odd numbers those are क्या लिखेंगे, those are
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 252 और वो क्या नंबर हो सकते हैं। तो बेटा इसके जो ओड नंबर इसको डिवाइड करेंगे वो होंगे 7 सो these odd numbers are 7, 21 and 63। ये वो तमाम नंबर्स होंगे। अगर आप इसको 9, 12 और n की जगह आप सिर्फ 7 को रखें या 21 को रखें या 63 को रखेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास 252 ही आएगा। सो यहाँ पर हम आज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे इसी टाइप के टॉपिक के हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा बेटा कि आप इनको अब थोड़ा सा खुद गो थ्रू करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बेटा अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।